आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये पार्ट है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है? चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें लिथियम की, Li चिन्ह है उसका, सोडियम का Na चिन्ह है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के चिन्ह है पोटेशियम का। ठीक है, ये सभी धातुएं हैं। ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं। ठीक बच्चों, ये सभी धातु हैं। और आपको दिख रहा होगा इसका 3 होता है परमाणु क्रमांक, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। तो बाहरी कोष में इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2,1, इसका 2,8,1 और इसका 2,8,1, 8, 16, 17, 18, 19। तो बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मतलब इनके पास कितना प्रोटॉन चार्ज है, कितना धन आवेश है? जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो एक Li+ बन जाएगा। अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये क्या बन जाएगा? Li+। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या बन जाएगा? Na+। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या बन जाएगा? K+। ठीक है, तो मतलब एक इसके पास धन आवेश है। और संयोजकता कितनी है? इन सभी के पास, इन तीनों के पास संयोजकता 1 है। और इनमें समानता क्या कि एक एक इनके पास इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन दे के धनायन धारण करते हैं। ठीक है, एक एक। और ये क्या होता है? इनके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड और क्षार बनाते हैं अब वाटर के साथ। ठीक है, जल के साथ। ये सभी हाइड्रो ऑक्साइड और क्षार बनाते हैं किसके साथ? जल के साथ। ठीक है, ये सभी हाइड्रो ऑक्साइड और क्षार बनाते हैं जल के साथ। समझ गए? चलिए, तो यही इनकी समानता है। ठीक, और इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, क्रियाशीलता बहुत ही ज़्यादा होती है इन सब की। समझ गए? इसी में हमारा दूसरा पार्ट दिया गया। देखिए क्या दिया गया। हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है, जबकि नियॉन की अभिक्रियाशील क्या है? अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है? ठीक, चलिए देखते हैं। ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा हीलियम होता है, हीलियम और नियॉन, ठीक है, और नियॉन के पास का अष्टक पूर्ण है। ठीक है, का अष्टक पूर्ण होता है। समझ गए? और जब अष्टक इनका पूर्ण है तो ये इसी कारण इनको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। इसी कारण इन गैस को अक्रिय गैस बोलते हैं। इनको अक्रिय गैस बोला जाता है। ठीक है, अक्रिय गैस बोला जाता है। समझ गए बच्चों? चलिए, अब क्या है? ये हीलियम नियॉन की बात हो गई। और इनके पास ना ये इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं ना इलेक्ट्रॉन ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। ठीक है, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के पास, ठीक है, 2। तो इनका अष्टक पूर्ण होता है, इनका अष्टक पूर्ण है। हीलियम देखो, हीलियम 1s2 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका भी पूर्ण है, एस कक्षक जो है। ठीक है, तो ये क्या है? ये अपना अष्टक पूर्ण होने के कारण ना इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं ना इलेक्ट्रॉन को ले पाते हैं। तो ना इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे ना इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे, इसी कारण इनको क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस। और ये अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, ये दूसरे तत्व से मतलब अपने में भी और दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करते। ठीक है, ठीक, कभी कभी करते हैं। ठीक, बहुत जैसे XeF2 हमारा बन जाता है। ठीक है, बहुत कम
चांस होता है कि ये क्रिया करें, बहुत कम चांस होता है, बहुत ज़्यादा चांस है इसका कि ये क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चांस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा समय। ठीक है, कभी कभी करते हैं, कभी कभी करते हैं। ठीक, जैसे जैसे हमारा बना XgF2, ठीक है, XgF4, ये सब देखो करके बनाते हैं। ठीक, लेकिन ये हमारे अक्रिय गैस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हीलियम और नियॉन क्या है, ये हमारे क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए? धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।